स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाबात के लिए पंजाब असेंबली का इजलास जारी। पहले मरहले में स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। 327 अरकान असेंबली ने खुफिया राय शुमारी से वोट का हक इस्तेमाल किया। 16 अरकान ने वोट कास्ट नहीं किया। स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भच्चर के दरमियान मुकाबला। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज आमने सामने होंगे। इजलास के आगाज पर 6 नौ मुंतखब अरकान असेंबली ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर सब्तैन खान ने हल्फ लिया। पंजाब असेंबली के इजलास से कबल मरीम नवाज की जेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को रखूंगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा और अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर है और मेरी सिंध असेंबली के 148 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हल्फ उठाया। 61 अरकान पहली दफा असेंबली के रुकन बने। कायम अली शाह, निसार खोड़ो और नादिर मक्सी ने 8वीं मरतबा हल्फ उठाया। स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। ऑपोजिशन के 13 अरकान ने हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। पीपल्स पार्टी और MQM के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PP के अवैस कादिर शाह, नवीद एंथनी, जबकि MQM की एडवोकेट सूफिया शाह और एडवोकेट राशिद खान के कागजात नामजदगी मंजूर। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कल। वजीर आला सिंध का इंतखाब पीर को होगा। मुराद अली शाह एक बार फिर सिंध की वजारत आला संभालेंगे। सिंध असेंबली के बाहर JUI, जमात इस्लामी और GDA समेत अपोजिशन जमातों का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद कराची की सड़कों पर निकल आई। पुलिस ने भी शहर की अहम शाहराहें, कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद कर दी। शाहराह फैसल पर JUI कारकुनों और पुलिस में झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, शेलिंग भी की। दिन भर आंख मचोली के बाद अपोजिशन जमातों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। 27 फरवरी को सिंध भर में भरपूर एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कब्जा माफिया से पूरे शहर को निजात दिलाएंगे। कारकुनान पुरअमन तौर पर वापस चले जाएं। पुरअमन कारकुनान को गिरफ्तार किया और डंडे बरसाए गए। हाफिज नईम का गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालिबा। कराची में शाहराह फैसल पर जमीयत उलमा इस्लाम की भी एहतजाजी रैली। नर्सरी के मकाम पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई और पथराव। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग कर दी। हंगामा आराई में पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। JUI सिंध के सदर खालिद महमूद सोमरो भी पत्थर लगने से जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने नर्सरी के मकाम पर धरना दिया, जो कुछ घंटों बाद खत्म कर दिया गया। जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन या किसी सियासी जमात के कारकुन के खिलाफ इस इलेक्शन में या इलेक्शन के सिलसिले में वायलेंस हुआ, उन तमाम केसेस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो इन जुर्म में, इन हमलों में मुलव्विस थे, इंशाअल्लाह ताला हम इनको ना सिर्फ पकड़ेंगे, कानून के कितारों में कड़ा कर देंगे। वो सियासी जमातें जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। अगर आपने इल्जाम लगाना है तो किसी सबूत के साथ इल्जाम लगाया जाता है। जो सियासी जमातें धांधली के बगैर जीत नहीं सकती, वो धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इल्जाम लगाना है तो सबूत भी लाएं, बताएं तो सही कौन सी नशिस्त पर धांधली हुई है। धांधली के नाम पर ब्लैकमेलिंग में हरगिज नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि PTI ने शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का रास्ता रोका ही नहीं।
अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं तो वो हमारा और PTI को शुक्रिया अदा करेंगे। IMF को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखने वालों का असल चेहरा सामने आ गया। उन्हें मुल्की मफाद से ज्यादा अपनी सियासत अजीज है। इंतखाबी मुहिम में हमारे 2 कारकुन शहीद हुए। तहकीकात के लिए JIT तश्कील देंगे और मुलव्वस अफराद को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दिलाएंगे। IMF को खत लिखना 9 मई से भी ज्यादा बड़ा वाकया है। खत का मतलब है हमें जबरदस्ती मैंडेट दिया जाए। बैरूनी ताकतों को अपने अंदरूनी मसाइल में मुदाखलत की दावत देना अफसोसनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि हमारे अंदरूनी मसाइल में दखल अंदाजी करें। ये जमात कहती थी कि बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया है। अफवाम व तफहीम से सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाबी दिलाई। पहले ही कह दिया था 90 से 95 सीटें जीत लेंगे। नामजद वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एक फॉर्म का हिसाब दूंगा, अपने साथ होने वाली ज्यादती का भी बताऊंगा, सीटें कैसे कम हुई ये भी कौम के सामने लाऊंगा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का कहना है कि एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। असेंबली की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाज करने वाले मुजाहिरों की बजाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जाएं। सिंध असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए पुरतकल्लुफ खाबों का एहतमाम। अरकान असेंबली की चिकन कोरमा, मटन कड़ाही और मछली से तवाज़ु। कोल्ड ड्रिंक्स का भी इंतजाम। अरकान असेंबली का खाने से खूब इंसाफ। खाने के बाद कहवे का भी दौर चला। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब। इजलास से पहर 3 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। दूसरी तरफ बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल। मकरान से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी के मीर जहूर बलेदी फेवरेट। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, मीर सरफराज बुगटी और मीर सादिक इमरानी का नाम भी वजारत आला की दौड़ में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास भी 28 फरवरी को होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने समरी पर दस्तखत कर दिए। अवामी नेशनल पार्टी का इजलास के रोज एहतजाज का ऐलान। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए 5 मखसूस नशिस्तों पर खवातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI फे और मुस्लिम लीग नून को 2-2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिल गई। निगरान वजीर आला पंजाब की जाती उमरा आमद। नामजद वजीर आला मरीम नवाज से मुलाकात। मोहसिन नकवी की मरीम नवाज को वजीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद। कहा कि तारीख की पहली खातून वजीर आला होना रोशन मिसाल। पूरा यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख रकम करेंगी। मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी की निगरान वजीर आला के तौर पर अवामी खिदमत को सराहा। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सालिहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। सबसे बड़ा कौमी सरमाया आप नौजवान हैं और ख़ुद को इंतशार, तकसीम, गाली गलोच और बदतहजीबी से दूर रखना है। जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो वो कामयाब नहीं हो पाता। अमली जिंदगी में जोश के साथ होश से भी काम लेना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि लगन के बगैर कामयाबी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। नौजवान हमारा मुस्तकबिल और सबसे कीमती सरमाया है। वो खुद को इंतशार और बद तहजीबी से दूर रखें। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि डॉक्टर बनने वाले तलबा से उम्मीद है कि जांफिशानी से काम करेंगे। कामयाब तलबा जाती पसंद नापसंद को बालाए ताक रख कर दुखी इंसानियत की खिदमत करें। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी। 2 रोज में वजाहत तलब। गैर मशरूत माफी मांगने की हिदायत।
तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर उमर अयूब ने शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान देने पर शो कॉज नोटिस जारी किया। मंजूर वसान का सदरुद्दीन शाह पीर पगारा को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि जीडीए के रहनुमा और उनका बेटा खैरपुर के किसी भी हलके से इलेक्शन लड़ लें, तैयार हूं। जीडीए का एहतजाज बिला जवाज है, धांधला भी करते हैं और फिर एहतजाज भी करते हैं। हालात कुछ अच्छे नहीं, पीटीआई ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। चौधरी शुजात की सियासी जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़। हुकूमती जमातों के साथ अपोजिशन को भी शामिल करने का मशवरा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने शुजात हुसैन का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया। आम इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों की छोड़ी सीटों पर इलेक्शन दोबारा होगा। लाहौर की 5 नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात होंगे। शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की PP 158 और PP 164 की नशिस्त छोड़ी। मरियम नवाज कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 से 10 बरदार। IPP के सदर अलीम खान की जीती नशिस्त PP 149 पर भी दोबारा दंगल सजेगा। नून लीग कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी पोजीशन जारी। मुस्लिम लीग नून 75 जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुई। 9 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद जनरल नशिस्तें 84 हो गईं। नून लीग को अक़लियतों की 4, ख़वातीन की 20 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 108 हो गई। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए। अक़लियतों की 2 और ख़वातीन की 12 नशिस्तें मिलने के बाद मजमूई तादाद 68 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला अभी इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है।